8 दिसंबर 2024 की सुबह बशर बरहूम की आंख खुलती है सीरिया के प्रिजन में। ये उनकी एग्जीक्यूशन का दिन था और वो इंतजार कर रहे थे कि किसी भी टाइम सीरिया के प्रिजन गार्ड्स अंदर दाखिल होकर उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए ले जाएंगे। बशर बरहूम इज अ फेमस सीरियन राइटर एंड ऑल्सो प्रो बशर अल असद रजीम, लेकिन इसके बावजूद उनकी जानिब से ईरान के खिलाफ किए जाने वाले क्रिटिसिज्म ने उन्हें जेल तक पहुंचा दिया। 8 दिसंबर को वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गिन रहे थे जब उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक सुनी और अपने सामने सीरियन गार्ड्स की जगह रिबेल फोर्सेस को खड़ा पाया और उन्हें मालूम हुआ कि बशर अल असद का रजीम टूट चुका है। ये सुनते ही वो अपने घर की तरफ रवाना हुए अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए। ऐसी और भी कहानियां सामने आई हैं, जैसे उसी दिन 12 साल के बच्चे को भी एग्जीक्यूट होना था। यानी असद की गवर्नमेंट के टूटते ही इन लोगों को भी नई जिंदगियां मिली हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बशर अल असद का 24 साला मजबूत हुकूमत चंद मिनटों में तबाह हो गई? मसले की गढ़ को समझने के लिए we'll have to go back to 2011। ये वो दौर था जब अरब स्प्रिंग अपने अरूज पर थी और पूरे मिडिल ईस्ट में प्रो डेमोक्रेसी की लहर उठी थी। इस मूवमेंट को असद की फोर्सेस ने कुछ अरसे के लिए अपनी ताकत से खामोश करवा दिया और इसी दौरान काफी सारे ग्रुप्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो आइडियोलॉजी में तो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, मगर मकसद एक था कि बशर अल असद की हुकूमत को गिराना। 2014 में यूएस की मदद से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे आइसिस ने भी इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट को दोबारा शुरू किया। फिर 2020 में दोबारा एक सीज फायर का ऐलान किया और इसके बाद कोई मेजर फ्लेयर अप्स नहीं रिपोर्ट हुए, लेकिन वो कहते हैं ना कि काम बिफोर अ स्टॉर्म। 2024 में HTs एंड टर्की बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी की मदद से एक बार फिर असद की रजीम के खिलाफ नारे उठे, जो कि इस दफा असद के टेन्योर को गिराने में कामयाब हो गए। हाउएवर इस सब में सिविलियंस आर पेइंग द प्राइस। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 के करीब सीरियंस अपने घर से बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा सीरिया में पाए जाने वाले 2 बड़े कब्रिस्तानों का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 से ज्यादा डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं जिन्हें असद के रजीम में एग्जीक्यूट किया गया था। नॉट जस्ट दिस, सीरिया के अंडरग्राउंड प्रिजन्स में आज भी कहीं ऐसे लोग नज़रबंद हैं जिन्हें बाहर के मामलात का नहीं पता। उन तक पहुंचने के वसाइल अभी तक एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इसी के साथ HTs के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी को सीरियन गवर्नमेंट का नया लीडर मुंतखब किया गया है। उन्होंने आते ही सीरिया की सरजमीन पर इजराइल के मिलिट्री चेक पॉइंट्स लगवा दिए हैं। ये स्टेटमेंट सीरिया की नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की तरफ इशारा देती है। अब देखना ये है कि क्या सीरिया के लोग अपनी खुद मुख्तारी दोबारा हासिल कर पाएंगे या फिर ये एक नई गुलामी की शुरुआत है। व्हाट डू यू गाइस थिंक?